प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा जीवनी की। जी हाँ, अगर आप संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करके सरल रूप में देखना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आप संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित कर दीजिए। दूसरा तरीका यह हो सकता है रचना और रचनाकारों के रूप में इनका विभाजन कर दीजिए। और तीसरा आसान तरीका हो सकता है कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को विधाओं के रूप में अगर देखते हैं, तो एक प्रकार का वर्गीकरण आप उस रूप में कर सकते हैं। अब विधाओं की अगर हम बात करें, तो बहुत महत्वपूर्ण विधाएं हैं। कविता है, गद्य है। गद्य के अंतर्गत उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है। अन्य गद्य विधाओं में संस्मरण है, रेखा क्षेत्र है, रिपोर्ताज है, जैसी अनेक विधाओं को मिलाकर के संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास मुकम्मल होता है। जब परीक्षाएं नज़दीक हों, ऐसे में रिवीजन के लिए हमको ऐसी विधाओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको शीघ्र खत्म करना होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए जीवनी विधा पर केंद्रित यह वीडियो लेकर के आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने मित्रों के बीच आप इसे साझा करते हैं, तो यकीन मानिए जीवनी के बाद हम आत्मकथा पर, उपन्यास पर, कहानी, नाटक और निबंध सभी विधाओं पर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं में, जो हिंदी साहित्य की परीक्षाएं हैं, उनमें समान रूप से लाभकारी होंगी। बात आती है कि जीवनी कहते किसे हैं, जीवनी विधा आखिर में है क्या। तो हम देखते हैं, यहाँ हमने लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति विशेष, जी हाँ, किसी व्यक्ति विशेष या विशेष व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवन वृत्तांत से क्या आशय है? जीवन वृत्तांत से आशय है संपूर्ण जीवन की घटना परिघटना। जी हाँ, किसी व्यक्ति विशेष या विशेष व्यक्ति के जीवन की जो संपूर्ण घटना परिघटना है, अगर उसको एक जगह पर चित्रित किया जाता है, एक जगह पर रेखांकित किया जाता है, तो उसे हम जीवनी विधा कह सकते हैं। और खास बात क्या होती है, जीवनी का जो अंग्रेजी पर्याय है उसे बायोग्राफी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में अंतर है। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को कहते हैं, जबकि बायोग्राफी जो है वो जीवनी को कहते हैं। हिंदी में इसे जीवन चरित्र भी कहते हैं। इसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के अंतर्बाह्य स्वरूप का घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण किया जाता है। इससे उसके गुण दोषमय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मिलती है। मजे की बात क्या है, आत्मकथा और जीवनी का अंतर आपसे अक्सर साक्षात्कार के दौरान टीजीटी, पीजीटी या हायर की परीक्षाओं में जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं, तो आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछा जाता है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। जीवनी और आत्मकथा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात और जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, जीवन वृत्तांत दोनों में होता है, लेकिन जीवनी जो है वो किसी अन्य के द्वारा लिखी जाने वाला जीवन वृत्तांत है, जबकि आत्मकथा जो है वह व्यक्ति स्वयं लिखता है। जी हाँ, जीवनी में कलात्मक चित्रण या जीवनी में आप जो है लेखक को थोड़ी सी अभिव्यक्ति की छूट मिलती है, लेकिन जब हम आत्मकथा लिखते हैं उसे हम कलात्मक जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम तथ्यात्मक त्रुटियां नहीं कर सकते हैं। तो जो आत्मकथा है वह व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाती है और उसी के द्वारा उसकी संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अंग्रेजी में उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जीवनी बायोग्राफी कहा जाता है और यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य के जीवन के संबंध में लिखी गई बात होती है। सामान्यतया जीवनी में, देखिए लिखा हुआ है, सामान्यतया जीवनी में सारे जीवन में किए हुए कार्यों का वर्णन होता है, पर किसी एक नियम का पालन आवश्यक नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सीप्ले, जी हाँ, अंग्रेजी के महत्वपूर्ण विद्वान हैं सीप्ले, और सीप्ले ने कहा है कि जीवनी लेखक को अपने नायक की संपूर्ण जीवन अथवा उसके यथेष्ट भाग की चर्चा करनी चाहिए। जीवनी में इतिहास जीवनी में इतिहास, साहित्य और व्यक्ति की त्रिवेणी होती है। जी हाँ, इतिहास होता है। इतिहास से आशय है
कि जो घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घट चुकी होती हैं उनका अंकन होता है। साहित्य से आशय है कि उनमें जो है शाब्दिक अभिव्यक्तियां ली जाती हैं और इन सब के केंद्र में व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति साहित्य और इतिहास का जो है संगम होता है जीवनी, परंतु इसमें इतिहास की भात घटनाओं का आकलन नहीं होता है। इसमें मनुष्य जीवन की व्याख्या यों उसके व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन प्रत्यक्ष और वास्तविक रूप से प्राप्त होता है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं और उनकी दयानंद दिग्विजय को हिंदी की प्रथम जीवनी माना जाता है। जी हाँ, हिंदी में जो जीवनी की शुरुआत होती है, जी हाँ, अगर उसके आधार की आप बात करते हैं तो आप कई अन्य पुस्तकों की चर्चा कर सकते हैं, जिनमें भक्तमाल हो सकता है, 200 वैष्णवन की वार्ता हो सकती है, जी हाँ, 52 वैष्णवन की वार्ता हो सकती है, या अन्य कई रचनाएं हो सकती हैं। लेकिन विधिवत रूप से हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी के प्रथम जीवनीकार का नाम है गोपाल शर्मा शास्त्री और उनके द्वारा लिखी गई हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय। ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है और हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी है। आगे बढ़ते हैं और हिंदी की जो है महत्वपूर्ण जीवनियों की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आपसे कितने प्रकार से पूछा जाएगा, एक तो जीवनी का नाम दिया होगा, प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, जीवनीकार का नाम पूछा जा सकता है। दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी में आती है, गोपाल शर्मा शास्त्री ने इसे लिखा है। बादशाह दर्पण परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। पंच पवित्रात्मा और चरितावली यह लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रताप नारायण मिश्र 1907 में लिखी गई जीवनी है और लिखा इसे किसने है, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। हिंदी कोविद रत्नमाला दो भाग में आती है, 1909 से लेकर के 1914 के बीच इसका प्रकाशन होता है और श्याम सुंदर दास ने इसे लिखा है। बाबू राधाकृष्ण दास की जीवनी इसी शीर्षक से लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 में। बापू बापू नाम से 1940 में घनश्याम दास बिरला ने बापू यानी महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। धर्मवीर भारती धर्मवीर गांधी 1914, देशबंधु चितरंजन दास, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित चर्चा, ये सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई हैं और ये सभी जीवनी विधा के अंतर्गत आती हैं। जयप्रकाश नारायण पर केंद्रित जीवनी 1951 में लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। जी हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के महत्वपूर्ण ललित निबंधकारों में शुमार हैं। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुंग सभी का प्रकाशन 1954 में हुआ है। किसने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राहुल सांकृत्यायन को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ राहुल का जो है उपनाम क्या था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। प्रेमचंद घर में बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है 1944 में। अब ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको आपको क्या करना है, हूबहू याद रखना है। आप पूछते हैं, आप जानना चाहते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में मिलेंगे। प्रेमचंद घर में 1944 में ये आती है। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी है और उनके द्वारा ये जीवनी लिखी गई थी। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद पर केंद्रित है, 1962 में आती है और अमृत राय जो उनके पुत्र हैं उन्होंने इसे लिखा है। कलम का मजदूर यह भी मुंशी प्रेमचंद पर केंद्रित है, 1964 में आती है और मदन गोपाल ने इसे लिखा है। अकाल पुरुष गांधी नाम की जीवनी 1968 में आती है, जैनेन्द्र ने इसे लिखा है। योद्धा सन्यासी विवेकानंद 1972 में आती है, हंसराज रहवर की पुस्तक है। उत्तर योगी अरविंद 1972 शिव प्रसाद सिंह की पुस्तक है। आपको बता दें, इस वीडियो को अगर आप पसंद करेंगे या वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा तो जीवनी विधा के अंतर्गत सन 2000 के बाद प्रकाशित जितनी भी जीवनियां हैं, वर्ष 2000 के बाद प्रकाशित जो जीवनियां हैं, उनको लेकर के हम एक वीडियो आपके समक्ष और आएंगे। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी शीर्षक से 1975 में अमृतलाल नागर ने लिखा है।
रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व 1963 में उनके पुत्र चंद्रशेखर शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। पंत की जीवनी शांति जोशी ने लिखी है। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना 1, 2, 3, 1969, 72 और 76 रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनियां हैं। महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन, कमला सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन की रचना अग्निशेतु विष्णुचंद शर्मा के द्वारा लिखी गई है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर, जी हाँ, 1971 में इसे लिखा गया है। जिन्होंने जीना जाना, और लिखा किसने है? जगदीश चंद्र माथुर ने। आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर केंद्रित है। 1974 में यह प्रकाशित होती है और लिखा इसे है विष्णु प्रभाकर ने। विष्णु प्रभाकर जीवनी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, और आवारा मसीहा जो उनकी रचना है, जीवनी विधा के अंतर्गत यह रचना अपने आप में मिसाल की तरह काम करती है। अन्य जो जीवनीकार हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। जीवनी लेखक विष्णु प्रभाकर स्वयं एक अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति, घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। निश्चय ही आवारा मसीहा में उन्होंने इस कसौटी का पूरा ध्यान रखा है। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। किसका? श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन भी करता है। आवारा मसीहा अगर आपने पढ़ा हो, अनेक विश्वविद्यालयों के सिलेबस में जीवनी आवारा मसीहा लगी हुई है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपको यह अपने आप में बहुत रोचक और श्रेष्ठ जीवनी लगेगी। बाबूजी नागार्जुन पर केंद्रित है यह जीवनी। 1991 में आती है और उनके पुत्र शोभाकांत ने इसे लिखा है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997 में आती है। सुलोचना रांगे राघव ने इसे लिखा है। सुलोचना रांगे राघव जी की पत्नी हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को इस जीवनी को लिखने के बाद बताया था कि एक चित्रपट की भांति मेरे मानस पर तुम्हारे पिता के साथ बिताए हर क्षण की प्रतीक्षाया बनी हुई है, और मैं चाहती हूं कि एक एक कर इन छायाओं के आवरणों को खोलकर तुम्हारे सामने रख दूं। जी हाँ, बस यही जीवनी है। हर क्षण जीवन की सभी घटना परिघटनाओं को किसी के समक्ष रख देना ही क्या है? जीवनीकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, जैसा कि सुलोचना रांगे राघव कह रही हैं। स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल पर केंद्रित है यह जीवनी। 1999 में प्रकाशित होती है और बिंदु अग्रवाल ने इसे लिखा है। राजेंद्र यादव नाम की जीवनी 1999 में आती है, मदन मोहन ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जीवनी का नाम है उत्सव पुरुष नरेश मेहता। वर्ष 2003 में प्रकाशित है। नरेश मेहता पर केंद्रित है और महिमा मेहता के द्वारा यह लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर पर केंद्रित है। वर्ष 2004 में प्रकाशित है और कुमुद नागर के द्वारा यह लिखी गई है। कमलेश्वर मेरी हमसफर 2005 में आती है। गायत्री कमलेश्वर के द्वारा यह जीवनी लिखी गई है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं जीवनी विधा के अंतर्गत कि कौन सी जीवनी किसने लिखी है, किस पर केंद्रित है और किस वर्ष प्रकाशित हुई है। हाईटेक हिंदी यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रामाणिक जानकारी, जितनी भी अद्यतन जानकारी है, वह आपको एक मंच पर जो है देखने को मिलेगी। यह जीवनी विधा के अंतर्गत भाग 1 है। इसका भाग 2 हम आपके लिए शीघ्र लेकर के आएंगे, और भाग 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम यह वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सकें। इस वीडियो को आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो प्रश्न हमने पूछे हैं उनके कमेंट करके आप उत्तर जरूर दीजिएगा। तो यह रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।